हाँ, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल अब हम बात कर रहे हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल की। तो अब हम बात करते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या है? ये सेकंड टाइप है। डायटोमिक मॉलिक्यूल आपका क्या है? सेकंड टाइप है। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का सेकंड टाइप है डायटोमिक मॉलिक्यूल। डाई का मतलब क्या होता है? दो। डाई वो नहीं जो बालों में लगाते हैं काले करने के लिए, वैसे तो ब्राउन भी कर सकते हैं उससे, है ना। डायटोमिक मॉलिक्यूल का मतलब होता है ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हों? दो। जैसे हम हाइड्रोजन दिखा रहे हैं, नाइट्रोजन दिखा रहे हैं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नीचे क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है और आयोडीन भी है। तो ये सब एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं? डायटोमिक मॉलिक्यूल। मतलब मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में भी आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ एटम्स दो होते हैं दोस्तों। तो आपका अगला क्या आता है इसमें? डायटोमिक मॉलिक्यूल। सेकंड इसमें आता है आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल। क्या लिखोगे आप लोग? मॉलिक्यूल हैविंग टू एटम्स। जिस मॉलिक्यूल में दो एटम आपको मिलेंगे वो आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल बन जाता है। एग्जाम्पल बता सकता है कोई मुझे? ऑक्सीजन। अब याद करो, पीछे हमने देखा था ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन गैस, ये ऑक्सीजन गैस है। जनरली हम लोग ना देखो क्या करते हैं, जब भी हम ऑक्सीजन गैस की बात करते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन लिखेंगे, और अगर हम स्पेसिफाई कर रहे हैं ऑक्सीजन एटम तो वो अलग बात है। मतलब कहीं पर आपको लिखा मिल गया ऑक्सीजन एटम, उसका मतलब है वो सिंगल ओ की बात कर रहा है, और आपको सिर्फ लिख रहा है वो ऑक्सीजन, मतलब वो ऑक्सीजन गैस की बात कर रहा है, O2 की। तो गैस लिखा नहीं मिलेगा आपको, वो आपको समझना पड़ेगा। ऑक्सीजन एटम लिखा है मतलब वो एक ही ऑक्सीजन की बात कर रहा है, सिंगल ओ। गैस में वो लिखता नहीं है, लिख देगा ऑक्सीजन मतलब O2, है ना। तो ऑक्सीजन जिसमें कितने होते हैं? दो एटम्स। क्लोरीन जिसमें कितने होते हैं? Cl2। हाइड्रोजन बिल्कुल सही, सबसे सिंपलेस्ट होता है H2, है ना। और नाइट्रोजन, या बहुत सारे एग्जाम्पल आपके बन सकते हैं। ये सब आपके क्या हैं? डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। कॉपी करिए। सर मतलब वो एक सिंगल मॉलिक्यूल है जो मतलब दो एटम्स को मिला के बना है ना। अगर यहाँ पर सिंगल ऑक्सीजन होता तो वो ऑक्सीजन एटम होता, और हमने कहा ना एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दो हो गए, दोस्ती हो गई, आराम से रह रहे हैं लोग, है ना। ये ऑक्सीजन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, और हम सब जानते हैं हमारे एयर में तो 21% ऑक्सीजन ही है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है ना। नाइट्रोजन 78% है एयर में इंडिपेंडेंटली। अगर ये सिर्फ एन एटम होता तो एग्जिस्ट नहीं कर पाता। नंबर 3 दोस्तों, डायटोमिक के बाद क्या आएगा आपका? हाँ, ट्राई एटोमिक, बिल्कुल बोलिए। ओजोन होता है, हाँ बिल्कुल सही। नंबर 3 आपका है ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल। ट्राई मतलब तीन, है ना। ट्राई मतलब 3, तो मॉलिक्यूल हैविंग 3 एटम्स। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है हमारा? ओजोन मॉलिक्यूल। और आपको पता है ओजोन कहाँ मिलता है हम लोग को? सर अर्थ की टॉप में। हाँ, स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है। अर्थ पे अलग अलग दे रहे हैं ना, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयोनोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है, ट्रोपोस्फेयर में ही मिलता है, बट स्ट्रेटोस्फेयर में अच्छी क्वांटिटी में होता है। और जो सन से हमारी आती है यूवी लाइट, उन्हें रोकता है और हमारी लाइफ को अर्थ पे पॉसिबल करता है ना दोस्तों। ट्राई एटॉमिक, इसमें 3 एटम्स होते हैं। फोर्थ क्या है आपका? टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसका एग्जांपल होगा फास्फोरस। बिल्कुल, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये हमारे पास क्या है? P4 आपका जो है फॉस्फोरस है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो है वो
4 एटम्स कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं जिसका नाम है P4 फॉस्फोरस, है ना। आप पढ़ोगे 11th-12th में कि फॉस्फोरस के भी 2 टाइप होते हैं, रेड फॉस्फोरस और वाइट फॉस्फोरस, जिनके अलग अलग यूजेस होते हैं। सर तो माचिस में भी यूज माचिस में भी यूज होता है, बिल्कुल। और ये पॉइजनस भी होते हैं, पॉइजनस भी होते हैं, ये हमारे लिए डेंजरस भी पड़ जाते हैं, इसलिए हमें इनका केयरफुली यूज़ करना चाहिए। ये इसका शेप है P4 फॉस्फोरस का। इसमें 4 एटम्स आप लोग को दिख रहे होंगे, है ना। 1 2 3 4, तो 4 एटम्स का बन गया आपका टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, है ना। 4 एटम्स आ गए इसमें। तो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या होगी? मॉलिक्यूल हैविंग 4 एटम्स। एग्जाम्पल फॉस्फोरस मॉलिक्यूल P4, इसमें 4 एटम्स हैं। और आखिरी में लास्ट क्या आएगा आपका? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें मोर देन 4 एटम्स हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब जिसमें 4 से ज्यादा होंगे, चाहे 5 हों, 6 हों, 1000 भी हो सकते हैं, है ना। मॉलिक्यूल हैविंग मोर देन 4 एटम्स। और इसका एग्जाम्पल हम लोग देखो भाई, इसमें क्या है आप देखिए जरा, काउंट करना। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 8। ये S8 मॉलिक्यूल है। इसको क्लास 10th में भी पढ़ोगे आप लोग। इसका डायग्राम बनाने को आएगा 10th क्लास में। अभी तो हम सिर्फ यहाँ पर इसको देख रहे हैं, 10th में ड्रॉ करने को भी आएगा, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो उसको वहाँ सीखेंगे। ठीक है, ये आपका क्या है? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। जब भी 4 से ज़्यादा एटम्स होंगे तो हम उसे पॉली एटॉमिक में काउंट करेंगे। सल्फर S8 इसका एग्जाम। सल्फर के अलावा क्या और है? बहुत सारे होते हैं ना, बहुत सारे होते हैं। तो 5 के वाले तो होता था शायद। बताता हूँ अभी। सल्फर S8 इसका पॉली एटॉमिक है। तो ये सारे हमारे जो थे वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट थे। इसमें एक टर्म आती है एटॉमिसिटी, थोड़ा उसको समझते हैं, है ना। एक हेडिंग आती है हमारी एटॉमिसिटी, कि एटॉमिसिटी क्या होती है, कोई जानता है? मास ऑफ एटम। एटॉमिसिटी एटॉमिसिटी का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। एटॉमिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में दोस्तों कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, उसे हम एटॉमिसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम एक टेबल ड्रॉ करके समझते हैं एटॉमिसिटी को। हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं एटॉमिसिटी को समझने के लिए। नंबर 1, मैं अगर आपको बोलूं कि मेरे पास हीलियम है या मेरे पास आर्गन है, तो बता सकता है इनकी एटॉमिसिटी कितनी है? मोनो एटॉमिक। अभी तो हमने देखा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं लोग। सर वही होता है। हाँ, वही है इनकी एटॉमिसिटी। अभी एटॉमिसिटी का मतलब ये तो है कि एटम्स कितने हैं। हीलियम में एक ही तो एटम था, आर्गन में भी एक ही एटम था। सर क्रिप्टन। हाँ बिल्कुल, वो सारे क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। अब हीलियम आर्गन मोनो एटॉमिक थे, उनकी एटॉमिसिटी, हीलियम आर्गन की एटॉमिसिटी मोनो एटॉमिक थी, नंबर ऑफ एटम्स 1 थे। अब मुझे ये बताओ, मैं कहूँ आपसे ऑक्सीजन, सर डायटोमिक। क्लोरीन, हाँ, ये लोग डाई एटॉमिक है, इनकी एटॉमिसिटी डाई एटॉमिक है, ये लोग डाई एटॉमिक है। और बल्कि आप ऐसे देखो,
हम एटॉमिसिटी लिख रहे हैं ना, तो हीलियम आर्गन की एटॉमिसिटी थी मोनो एटॉमिसिटी, इनके आगे ITY और लगा दो। क्लोरीन में डाई एटॉमिसिटी है, डाई एटम है। ऐसा टेबल बनाना आ सकता है क्या? हाँ पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में, टेबल तो नहीं पूरी बनाएंगे पूछेंगे एग्जाम में, बट पूछ सकते हैं कि ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। डायटोमिसिटी लिखेंगे। बिल्कुल। ऑक्सीजन में डाई एटॉमिसिटी दिखती है आपको, नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं। आपकी बुक में भी है ये टेबल, है ना, बुक में मिल जाएगी आप, बिल्कुल। नंबर 5, अगर मैं आपसे कहता ओजोन, उसकी एटॉमिसिटी क्या लिखोगे? सर 3 ट्राई एटॉमिसिटी, है ना, ट्राई एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स 3। अगर मैं आपसे कहता फॉस्फोरस की बात करूं, क्या लिखते हैं उसके बारे में आप लोग? टेट्रा एटॉमिसिटी उसकी है ना, उसकी एटॉमिसिटी क्या है? टेट्रा एटॉमिसिटी है। और नंबर ऑफ एटम कितने हैं दोस्तों उसमें? 4। और चलते चलते आखिरी में लिख लो सल्फर का भी, सर पॉलीएटोमिसिटी पॉली एटॉमिसिटी है उसके पास, और नंबर ऑफ एटम्स तो यहाँ पर 8 होते हैं। बस जी, ये इसकी एटॉमिसिटी की कहानी हो गई कि नंबर ऑफ एटम्स किसी मॉलिक्यूल में कितने मिलते हैं हमें, वो एटॉमिसिटी को शो करता है। तो हमने आज मॉलिक्यूल भी समझ लिया, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट भी समझ लिया, उनके टाइप भी समझ लिया, और एटॉमिसिटी भी समझ लिया। अगली क्लास में देखते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है।